कहानी 20 भाग 4 मंदिर का निर्माण। ये उस समय की बात है जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए 480 साल हो चुके थे और इजराइल पर सुलेमान के शासन के 4 साल। सुलेमान ने साल के जीव नाम के दूसरे महीने में यहोवा के लिए एक भवन बनाना शुरू किया। राजा सुलेमान ने ये जो भवन यहोवा के लिए बनाया था उसकी लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर की थी। भवन के बीच के द्वार मंडप की लंबाई भी 9 मीटर की थी, यानी जितनी भवन की चौड़ाई थी। भवन के सामने की इसकी गहराई 4.5 मीटर की थी। सुलेमान ने भवन की खिड़कियां आकर्षक जालीदार बनाई थी। भवन की बाहरी दीवारों के चारों ओर सुलेमान ने फर्श और कमरों का निर्माण किया था। भवन बनाने के लिए ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें वहां लाने से पहले ही गढ़कर ठीक कर लिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भवन के वहां बनते समय ना तो किसी हथौड़े, न बसूली और न किसी तरह के लोहे के औजार का कभी शब्द सुनाई पड़ा। इस तरह सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया, जिसकी छत देवदार की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। फिर उसने भवन के अंदर एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया और पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। फिर राजा सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब खास आदमियों को, जो भी इजराइल के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस उम्मीद से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर यानी सिय्योन से ऊपर ले आए। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में यानी भवन के अंदर परम पवित्र स्थान में पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। और जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक वहां सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। इसके बाद सुलेमान सारे इजराइल के सामने यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए। तब सुलेमान ने यह कहा, यहोवा ने यह प्रकट किया है कि वे घने बादल में रहेंगे और निश्चय मैंने आपके लिए एक ऐसा ही सुंदर भवन बनाया है कि आप उसमें हमेशा रहें। तब सुलेमान ने कहा, पर क्या सच में परमेश्वर पृथ्वी पर रहेंगे? क्या स्वर्ग, हाँ सबसे ऊंचा स्वर्ग भी क्या उनको समाकर नहीं रख सकता? तो भला फिर वो मेरे द्वारा बनाए गए भवन में कैसे रह सकते हैं? फिर जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए वहां बैठा हुआ था, यहोवा की बेदी के सामने से उठा